चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियोस के लिए। और इस पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा फुल HD में। अगर आपको एक्सरसाइज 6.1 करना है तो उसके लिए आपको दो थ्योरम है वो आने चाहिए। 6.1 थ्योरम जिसे हम BPT थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या ऐसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और दूसरा है आपके थ्योरम नंबर 6.2 है जो कन्वर्ज ऑफ BPT है, मतलब BPT का कन्वर्ज का उल्टा है। अब उसमें करना क्या है, देखो ये दोनों थ्योरम आपको याद होने चाहिए। कैसे याद होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से देख लो आप। कि जब भी ये लिखा हुआ है देखो ध्यान देना है, इफ ए लाइन इज ड्रॉवन टू पैरेलल टू वन साइड। एक लाइन है देखो, ये वाली लाइन, ये लाइन ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है। DE पैरेलल टू क्या है, BC। ये आपके क्वेश्चन में ऐसा जब भी दिया हुआ आए, लिखा हुआ देखो आपके पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक साइड ऐसी जो ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हो, और इंटरसेक्टिंग अदर टू लाइन। देखो ये लाइन और ये लाइन के इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर और यहाँ पर दो लाइन को कर रही है इंटरसेक्ट, और एक लाइन के लिए है पैरेलल। अगर ऐसा आ जाए तो वह साइड, तो क्या होगा, आपके जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है वो है अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन सेम रेशो। तो क्या करती है, सेम रेशो में डिवाइड करती है। जो रेशो इन दोनों में है वही रेशो आपके इन दोनों में होगा, मतलब ये वाला। जब भी पैरेलल होगा तो आप डायरेक्ट आप ये वाली लाइन लिख सकते हो, या इसकी जगह आप इनका भी यूज में नाम ले सकते हो। मतलब एक बार तो लेना है, जैसे मान लो इनका नाम, जैसे मैं यहाँ पर रबड़ से मिटा रहा हूँ ये वाला, कैसे करना ध्यान लगा देना। तो सिंपल तरीका है, देखो यहाँ तो लेना है आपको इनका नाम, AE/EC वाला जैसे नाम लेना है, तो इधर लेंगे हम AD और DB लेंगे, ये रहा। या फिर अगर आपने ऊपर वाला नाम लिया है तो नीचे पूरा नाम भी लिख सकते हो, ये रहा। इधर भी आप AE/AC, ये रहा। या फिर आप ये वाला भी लिख सकते हो, मतलब नीचे वाले के साथ बड़ा नाम, कुछ भी तीनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो, ये ध्यान देना है। और थ्योरम 6.2 में उल्टा है, मतलब आपको रेशो दे रखा है इक्वल, सेम रेशो, तो साइड क्या होती है, पैरेलल। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में इन तीनों में से कुछ भी दिया हुआ आए तो आप लिख सकते हो कि DE पैरेलल टू BC, ऐसे आप यूज कर सकते हो। अब जो मैंने बताया आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उसके लिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपके क्लियर हो जाएगा। तो मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लेता हूँ मैं। तो ये रहा, पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें आपके लिखा हुआ है जिसके हिसाब से चलना है आपको। ये आपके पहले का पहला दे रखा है, इसमें ये ट्रायंगल भी दे रखा है आपके, और लिखा हुआ है कि DE पैरेलल टू BC, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो आपको थ्योरम 6.1 का यूज करना है या फिर थेल्स थ्योरम का यूज करना है। तो लाइन पैरेलल दे रखी है तो हम यहाँ लिखते हैं DE पैरेलल टू BC, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। और आपको फाइंड करना है, EC फाइंड करना है इसमें, और AD फाइंड करना है इसमें, ये पैरेलल दे रखा हो तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है DE पैरेलल टू BC। और थ्योरम 6.1 क्या था, लाइन्स आर पैरेलल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके देखो, इनके ऐसे नाम लिख सकते हैं हम, मतलब AD/DB इज इक्वल टू होगा AE/EC। क्यों होता है, बाई BPT या बाई थेल्स थ्योरम या फिर बाई थ्योरम 6.1, कुछ भी लिख दो, मर्जी है जो। अब AD जो है वो आपके दे रखा है 1.5 और ये 3, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1.5 एंड लिखता हूँ यहाँ पर 3। इधर लिखते हैं AE और EC। तो AE दे रखा है आपके 1 और EC आपके गायब है, और वही आपको फाइंड करनी है। तो हम कर देते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.5 EC इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब ये मल्टीपल का हो जाएगा आपके डिवाइड में, और EC का वैल्यू आएगा 3/1.5, पॉइंट हट गया 0। 15 की टेबल में 30 आता है 2 टाइम में, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा आपके 2 आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा।
इसका मतलब है आपके जो EC है इजिकल टू हो गई है 2 सेंटीमीटर। अब नॉर्मल भी ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पर आपके जितना है यहाँ पर डबल है, तो यहाँ पर भी क्या होगा डबल। अगर यहाँ 1 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। अब यही चीज़ आपको इधर देखना है सेम, इसमें मुझे फाइंड करना है AD, तो सेम चीज़ लेनी है आपको। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ DE पैरेलल टू BC, ये हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन है। और जब भी लाइंस पैरेलल हो तो साइड क्या होती है प्रोपोर्शनल, जो रेशो इन दोनों में है वही रेशो आपके इन दोनों में आएगा। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं AD अपॉन DB इजिकल टू होगा AE अपॉन EC। जब भी ऐसा लिखा हुआ है तो ये लाइन लिख सकते हैं बाई BPT थ्योरम। अब यहाँ पर आपके AD जो है वो तो गायब है, दिया हुआ नहीं है। DB जो है वो दे रखा है 7.2 और ये इधर है 1.8 और ये दे रखा है 5.4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब या फिर सिंपल तरीका है, पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो यहाँ से। दोनों में 18 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर आपके 3 टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3AD इजिकल टू आ जाएगा आपके 7.2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, तो AD का वैल्यू आएगा 7.2 अपॉन 3 और डिवाइड कर दो तो AD आपके आ जाएगी, डिवाइड करने पर आता है 2.4 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट यहाँ पर देखो तो देखो ध्यान देना, अगर मैं इसमें 3 का डिवाइड करूँ तो ये आता है और इसमें 3 का डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 2.4। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखो आपके ये लिखा हुआ है E एंड F आर पॉइंट ऑन साइड ऑफ PQ एंड PR। तो पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, रेस्पेक्टली ट्रायंगल PQR। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ PQ एंड R। अब ये कह रहा है PQ पर और PR पर आपके E और F पॉइंट है PQ और PR पर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर ये है E और ये रहा F जो है आपके PQ एंड PR पर दे रखा है। और हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि EF पैरेलल टू QR, ये प्रूव करना है। इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो ध्यान देना। सिंपल थ्योरम 6.2 लगाएंगे उल्टा, मतलब साइड प्रोपोर्शनल कर देंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PE अपॉन, यहाँ पर नाम लिखना है PE, इधर लिखता हूँ मैं EQ, जो आपके दे रखा है यहाँ से लेना है 3.9 और 3 पॉइंट हट गया, यहाँ लग गया 0। दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है 10 टाइम, यहाँ जा रहा है 13 टाइम। अब हम लेंगे ये दोनों PF और FR। तो PF दे रखा है आपके ये 3.6 और 2.4। अब पॉइंट हटा दो, दोनों में 12 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है 2 टाइम, यहाँ जा रहा है 3 टाइम। ये और ये मैच करना चाहिए था, मैच नहीं कर रहा है। PE अपॉन EQ नॉट इक्वल PF अपॉन FR। इक्वल होता तो पैरेलल होती, इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं। इसका मतलब है EF नॉट पैरेलल QR। पहले वाले में तो पैरेलल नहीं है। सेकंड ट्राई करते हैं हम, सेकंड ट्राई करते हैं। तो देखो वापस से यही नाम लिखने हैं आपको सेम। तो हम यहाँ लिखते हैं PE अपॉन EQ। सेकंड वाला ले रहे हैं, सेकंड वाला ये रहा PE और EQ। EQ बोलो Q एक ही बात है। तो ये दे रखा है 4 और ये दे रखा है 4.5। पॉइंट गया 0 लग गया। दोनों में ही आपके 5 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है 8 टाइम, यहाँ पर जा रहा है 9 टाइम। अब लेते हैं ये वाला नाम लेते हैं हम PF अपॉन FR। PF अपॉन FR, ये PF FR आपके ये दे रखा है 8 और 9 दे रखा है। तो हम यहाँ लेते हैं 8 और 9। जो आंसर यहाँ पर है सेम यहाँ पर है, तो हम यहाँ लिखेंगे PE बटा EQ इक्वल है PF बटा FR के। अगर इक्वल है तो साइड क्या होंगी आपके प्रोपोर्शनल, ये पैरेलल, ये वाला मतलब EF पैरेलल टू QR क्यों होगा, बाई कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम।
बीपीटी का उल्टा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख सकते हो आप। अब सेम यही लाइन है आपको यहाँ लिखनी है, पीई अपॉन EQ भी लेना है और PF अपॉन FR भी लेना है। थर्ड वाला लेंगे तो थर्ड वाला देखो यहाँ पर ये दे रखा है 1.26 या PQ दे रखा है यहाँ पर तो आपके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 1.28 है, कौन सा PQ, और PR दे रखा है आपके 2.56 और ये दे रखा है आपके 0.18 और ये दे रखा है आपके 0.36। अब देखो ये 0.18 है, अगर मैं ये वाला इसमें से माइनस कर दूं तो यहाँ पर आएगा आपके 110 और यहाँ पर भी माइनस कर दूं तो ये आता है आपके 2.20। तो ये ध्यान रखना, ये पूरी लाइन है, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ PE लिख देता हूँ 0.18 एंड 1.10, फिर 0.36 एंड 2.20। अब पॉइंट कट गए, अब दोनों में डिवाइड जा रहा है आपके, 2 का डिवाइड है तो यहाँ पर जाएगा 9 टाइम, यहाँ जाएगा 55 बार, पॉइंट हटा दो तो यहाँ पर पॉइंट हटा दो, 4 का डिवाइड जाता है 9 बार और 55 बार, तो ये दोनों क्या है आपके इक्वल है। तो PE अपॉन EQ इक्वल होगा PF अपॉन FR के। अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो लाइन क्या होगी आपके पैरेलल, तो EF पैरेलल टू हो जाएगी QR, क्यों होगा, कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम। तो साइड प्रोपोर्शनल है तो लाइन पैरेलल होगी और लाइन पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शनल होगी। अब ये वाला है आपके क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है वो है आपके थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि LM पैरेलल टू CB, मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है अभी आपके पैरेलल है, और LN पैरेलल टू CD, मतलब ये और ये वाली भी क्या है आपके पैरेलल है। हमें क्या करना है, इसको से 2 भागों में बांटना है, ऐसे ये जैसे बांटे हुए ना ऐसे 2 भागों में आपको डिवाइड करना है, ये अलग ट्रायंगल ये अलग ट्रायंगल लेना है। तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है, दोनों को अलग अलग करने के लिए, करने के बाद ही करना है आपको। अब इसमें लिखा हुआ है प्रूव करना है हमें ये वाली चीज़ें। तो जैसे आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, आंसर जब भी स्टार्ट करो तो पहला पॉइंट आपको लिखना है गिवन, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो लिख सकते हो कि LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। अब हमें लिखना है यहाँ पर प्रूफ, क्या प्रूव करना है आपको, AM अपॉन AB इजिकल टू AN अपॉन AD। अब थोड़ा ध्यान लगाना है कि AM और AB ये नाम इधर है और AN और AD इधर है, तो इसके लिए हमें दोनों ट्रायंगल को यूज में लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें 2 भाग कर दिए। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये और ये लाइन पैरेलल है, तो हमें जो रेशो इन दोनों में है वही रेशो आपके इन दोनों में होगा, या फिर आप पूरा नाम भी आप ले सकते हो। तो पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, इसका नाम है ABC लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ लेता हूँ, प्रूफ स्टार्ट करते हैं और यहाँ लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल जिसका नाम है AB एंड C। अब ये और ये लाइन पैरेलल है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा पॉइंट, पहला पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ LM पैरेलल टू CB, ये हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सेम लिखना है, जब भी लाइंस पैरेलल हो तो साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ AM अपॉन AB इजिकल टू होगा AL अपॉन AC, मतलब जो रेशो आपके इसमें और इसमें है वही रेशो आपके इसमें और इसमें रहेगा। आप चाहो तो इनका नाम भी लिख सकते हो। अगर आपने ऐसा लिखा AM बटा MB वगैरह ऐसे अगर कुछ लिखा आपने AL बटा LC, तो इसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा ताकि छोटी से बड़ी भुजा बन जाए। हम इतना ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं AM बटा LC। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको। तो डायरेक्ट हम थ्योरम लिख देते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाई BPT थ्योरम, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड डायग्राम ये वाला।
तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल जिसका नाम है यहाँ पर ACD नाम है, तो मैं यहाँ लेता हूँ ACD। इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये ऊपर देख लो LN पैरेलल CD। तो हम यहाँ लिखते हैं LN पैरेलल CD। ये क्वेश्चन में क्या है आपके गिवन है। और जब भी लाइन पैरेलल हो तो साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। जो रेशो इसमें और इसमें है, मतलब AL बटा LC में है, AC में AL और AC में, वही रेशो आपके AN और AD में होगा। क्यों होगा, बाई BPT थ्योरम या बाई थेल्स थ्योरम या बाई थ्योरम 6.1। अब इसको हमने माना है इक्वेशन फर्स्ट, इसको माना है इक्वेशन सेकंड मान लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब थोड़ा ध्यान लगाना कि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ AM बटा AB बराबर होगा AL बटा AC AN। AN बटा AC। प्रूव, हैंस प्रूव कह सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये मैंने जो प्रूव करना था मैंने प्रूव भी कर दिया। अब लेते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको ऐसे डायग्रामों को अलग अलग करना पड़ेगा। देखो ये डायग्राम, देखो मैंने डायग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पर ये आगे एक लाइन थी इधर, इसको मैंने मिटा दिया। और इसके अंदर क्या था आपके, ऐसे मतलब एक लाइन थी अंदर ऐसे इस टाइप में, ये देख लीजिए वहाँ पर DE तो मिला हुआ है, DF यहाँ पर लाइन थी आपके ऐसे, और भी था अंदर लाइन ऐसे। तो ये मैंने यहाँ पर मिटा दी है लाइनों को, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब भैया क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये डायग्राम आपके दे रखा है। इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर 2 पार्ट में अलग अलग दिखाया है, ताकि आप आराम से इजीली प्रूव कर सको। मेन डायग्राम तो आपका यही है। इसमें लिखा हुआ है कि DE पैरेलल AC, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो इसके लिए मैंने अलग से डायग्राम बनाया, ये रहा। सेकंड है आपके DF पैरेलल टू AE, तो मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल। इसके लिए मैंने यहाँ पर अलग से दिखाया हुआ है कि ये और ये पैरेलल है और इसमें ये और ये क्या है आपके पैरेलल। तो मैंने अलग अलग 2 डायग्राम बना दिए। अब हमें प्रूव करना है कि BF अपॉन FE इजिकल टू होगा BE अपॉन EC। ये दे रखा आपके। तो सिंपल है, हमें दोनों अलग अलग डायग्राम लेने पड़ेंगे। तो पहले मैं ये डायग्राम ले लेता हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला डायग्राम मैं ले लेता हूँ, जो यहाँ पर दे रखा है, जिसका नाम है ABE। लेकिन पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE। और हमें करना है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट कि BF अपॉन FE इक्वल BE अपॉन EC। ये आपको वहाँ लिखना है आंसर के अंदर। सबसे पहले मैं ये डायग्राम ले रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखते हैं, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है ट्राइंगल ABE। तो मैं यहाँ लेता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ABE। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जो यहाँ पर आपके दे भी रखा है, ये DE पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। और जब भी ऐसा होता है तो उसका मतलब है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो मैं लिखूंगा जो रेशो इन दोनों में है वही रेशो आपके इन दोनों में रहेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ AD अपॉन DB, या फिर
जैसे नाम ऐसे लिख सकते हो आप, उल्टा भी लिख सकते हो नाम को आप। मैं पहले मिटा देता हूँ इसको। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर BD/DA इजिकल टू होगा BF/FT। क्या होता है? बाई BPT थ्योरम। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब लेते हैं हम ये वाला डायग्राम लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल जिसका नाम है ABC। इसमें आपके देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है जिसका नाम है DE पैरेलल टू AC। ये क्वेश्चन में क्या है आपके गिवन है। लाइन्स आर पैरेलल तो साइड क्या प्रोपोर्शनल, इसकी तरह ही लिखना है नाम आपको। इसका नाम पहले फिर इसका नाम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ BD/DA इजिकल टू हो जाएगा BE/EC। क्यों होगा? बाई BPT थ्योरम। जैसे ही लाइन पैरेलल हो तो साइड प्रोपोर्शनल कर दो। इसको हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड। और मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये ध्यान लगाना, क्या कह सकते हैं कि ये वाला इसके इक्वल, फिर से यही वाला इसके इक्वल। तो ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे आपके? इक्वल रहेंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि BF/FE इक्वल होगा BE/EC। हेंस प्रूव। ऐसा आपको प्रूव करना है, सिंपल है। अब ये डायग्राम है, इसमें भी आपको पैरेलल वगैरह ऐसा कुछ दे रखा है आपके। तो सिंपल है, यहाँ पर भी मैंने इस डायग्राम को 3 भागों में बांटा हुआ है। ये देख लीजिए, ये इधर वाला पार्ट, फिर इधर वाला पार्ट और फिर कंप्लीट पार्ट जिसमें बीच वाली लाइनें आपने काट दी। 3 भागों में बांटा हुआ है अलग अलग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखते हैं गिवन, आंसर लिखते हैं। गिवन में तो लिखना है आपको कि DE पैरेलल OQ एंड DE पैरेलल OR। और हमें करना है यहाँ पर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें? EF पैरेलल टू QR। अब जब पैरेलल प्रूव करना है तो साइड प्रोपोर्शनल करनी जरूरी है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये लेते हैं स्टार्ट से कि ये वाला कहाँ पर दिया हुआ है। ये वाला आपके इस डायग्राम में है, मतलब ये वाला पार्ट इधर वाला देख लेना आप, ये वाला, ये वाला पार्ट। तो मैं यहाँ लेता हूँ प्रूफ में फ्रॉम ट्रायंगल का नाम हो गया है POQ। इसमें देखो ये लाइन और ये लाइन आपके पैरेलल है, जो क्वेश्चन में गिवन भी है आपके कि DE पैरेलल टू OQ। ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, गिवन है। इसका मतलब है कि जब लाइंस पैरेलल, साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल। जो रेशो आपके इन दोनों में है वही रेशो आपके इन दोनों में रहेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि PE/EQ इजिकल टू होगा PD/DO। क्यों होगा? लिख सकते हो BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इक्वेशन फर्स्ट। अब यही चीज़ हम लेंगे इसके लिए जो इस ट्रायंगल में है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ फ्रॉम ट्रायंगल POR। इसमें भी आपको लिखना है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपके पैरेलल है, मतलब कि DF पैरेलल टू OR। ये क्वेश्चन में क्या है, आपके गिवन है। तो साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल। जो रेशो आपके इन दोनों में है वही रेशो आपके इन दोनों में होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि PF/FR इजिकल टू होगा PD/DO। क्यों होगा? बाई BPT थ्योरम। इससे हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड। और अब हम यहाँ लिखते हैं ये वाला ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम है फ्रॉम ट्रायंगल PQR। जो रेशो आपके इन दोनों में है वही रेशो आपके इन दोनों में है। क्यों है? ये रहा कारण। देखो ये वाला पार्ट
और ये वाला भाग दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ PE/EQ इजिकल टू है PF/FR। क्यों है, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देख कर कह सकते हो, जब साइड प्रोपोर्शनल है तो लाइन क्या होगी आपके, पैरेलल। इसका मतलब है कि EF पैरेलल टू QR। क्यों है, उसका उल्टा, कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम, ऐसे कन्वर्ज होगा आपके BPT का, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपके 6th क्वेश्चन है। इसमें भी आपको इसके 3 पार्ट करने पड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ऐसे 3 पार्ट कर आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इसमें ये और ये पैरेलल दे रखी है और ये पैरेलल दे रखी है। अब बताना है कि ये और ये पैरेलल है या नहीं है। तो सिंपल, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या था वैसे ही करना है आपको। तो मैं यहाँ लेता हूँ पहले तो गिवन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है AB पैरेलल टू PQ एंड AC पैरेलल टू PR, और हमें करना है यहाँ पर प्रूव करना है BC पैरेलल टू QR। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नाउ। सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट दे रखा है और ये पॉइंट आपके इस ट्रायंगल के अंदर है जिसका नाम है ट्रायंगल POQ। तो हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल POQ। आप चाहो प्रूफ लिख दो, नाम लिखो, एक ही बात है। इसके अंदर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है जो हमारे पास दिया हुआ है, ये रहा ऊपर गिवन में AB पैरेलल टू PQ। ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन है। जब साइड्स आर पैरेलल तो ये पैरेलल होगी तो ये प्रोपोर्शनल होगी। जो रेशो इन दोनों में, मतलब जो रेशो आपके ये OA/AP में है वही रेशो आपके OB/BQ में होगा। अब मैं ये ऐसे नाम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो लास्ट में मुझे ऐसे नाम लाने हैं, एंड में साइड को मुझे इनको इसके इक्वल करना है, तो मुझे O से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए O से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जब साइड पैरेलल होगी तो ये क्या होगी, प्रोपोर्शनल क्यों होगी, कारण क्या लिखोगे, बाय BPT थ्योरम, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेते हैं ये वाला पार्ट ACPR जो इसके अंदर आया हुआ, इसका नाम है ट्रायंगल का POR। तो मैं यहाँ लेता हूँ फ्रॉम ट्रायंगल POR। इसके अंदर देखो ये लाइन दे रखी है आपके कि AC पैरेलल टू PR। ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन है कि ये और ये क्या है आपके पैरेलल है। तो साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल। जो रेशो आपके इन दोनों में वही रेशो आपके इन दोनों में। तो मैं इसके हिसाब से नाम लिखना है कि OA/AP जो इसमें दे रखा है ये वाला, इधर भी ऐसे लिखो, इक्वल होगा OC/CR। क्यों होगा, बाय BPT थ्योरम। और इससे हम मान लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड। अब हम लेते हैं ये ट्रायंगल जिसका नाम है, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल जिसका नाम है QOR लेते हैं। अब इस ट्रायंगल के अंदर थोड़ा ध्यान देना है आपको। देखो ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर OB/BQ इक्वल होगा OC/CR। क्यों होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल, तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। इसका मतलब है BC पैरेलल होगी QR के। क्यों होगी, कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम, ऐसे। अगला है आपके 7th क्वेश्चन है जिसमें आपको थ्योरम 6.1 यूज करना है। मतलब लाइंस आर पैरेलल, ये देखो लिखा हुआ भी है, हमें प्रूव करना है और इस थ्योरम का यूज भी करना है। ये कह रहा है एक पॉइंट तो मिड पॉइंट है, ये वाला तो है आपके मिड पॉइंट, और ये लाइन क्या दे रखी है, पैरेलल। ये लिखा हुआ भी है, एक पॉइंट मिड पॉइंट है और पैरेलल भी है। तो प्रूव करना है कि बाइसेक्ट थर्ड साइड, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, बताना है।
मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डी और ई नाम दे देता हूँ। फिर यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, पहले तो लिखना है डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और आगे दे रखा है डी ई पैरेलल टू बी सी। ये मैंने बनाया है पूरा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है डायग्राम, आप भी बना सकते हो ऐसे। और हमें करना है प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ये ई भी क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। हमें प्रूव करना है ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये प्रूव करना है। सिंपल है, थ्योरम 6.1 का यूज करना है आपको। तो सिंपल लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ से, या नाउ लिख सकते हो आप। हम ये ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम है ए बी सी लेते हैं। तो मैं यहाँ लेता हूँ फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ये लाइन और ये लाइन क्या है भाई, आपके पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी। मैं लिखता हूँ डी ई पैरेलल टू, क्या लिख दिया मैंने, बी सी। ये क्वेश्चन में क्या है भाई, आपके गिवन है। लाइन्स आर पैरेलल, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो रेशो आपके इन दोनों में है वही रेशो आपके इन दोनों में होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। क्यों होता है, बाई थ्योरम 6.1। मैं तो बीपीटी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, तो मैं यहाँ पर 6.1 लिख रहा हूँ। आप तो बीपीटी लिखो, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर आपके लिखा हुआ है डी इज ए मिड पॉइंट। अब क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट का मतलब हो गया, ये आपके क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, ये लाइन आपके दे रखी है। अब मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि ए डी और डी बी क्या है, बराबर है। इसका मतलब है ए डी इक्वल हो जाएगा आपके डी बी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसमें नाम चेंज करते हैं हम, मतलब दोनों बराबर है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए डी अपॉन ए डी इजिकल टू हो जाएगा आपके ए ई अपॉन ई सी। अब ये वाला और ये वाला कट जाता है 1 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई सी। क्रॉस कर देंगे, इसका मतलब है ये दोनों बराबर, देखो ये दोनों बराबर थे तो डी मिड पॉइंट था। अब ये बराबर है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, आपके बराबर। इसका मतलब है कि ई क्या है, तो ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस प्रूफ। ऐसे सिंपल तरीका है। अगला है उसका उल्टा है। उल्टा मतलब इस बार आपके दोनों तरफ मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। ऐसे ट्रायंगल मैंने बनाया है। इस बार आपको थ्योरम यूजिंग करना 6.2, प्रूव दैट लाइनिंग जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल। मिड पॉइंट, दोनों ही मिड पॉइंट है, तो हमें बताना है कि साइड पैरेलल होगी। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ डी और ई का नाम लिख देते हैं। पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। डी एंड ई दोनों ही क्या है, मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी के मिड पॉइंट है। अब हमें करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। पैरेलल प्रूव करने के लिए साइड को प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा। तो सिंपल है, देखो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। तो मैं यहाँ करता हूँ प्रूफ, ए डी इक्वल क्या है भाई, आपके डी बी। क्यों है इक्वल, बताओ कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब हम ऐसा मानते हैं कि ए डी को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक ही बात है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, यही है। तो इसको हम उधर ट्रांसफ़र करते हैं, बिना मल्टीप्लाई बताए भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए डी अपॉन डी बी, इधर हो जाएगा आपके 1/1 ऐसे, या केवल आप 1 भी लिख सकते हो। अब सेम चीज़ आपको लिखना है, ऐसे ही आपको सिमिलरली, जैसे ये दोनों का रेशो 1/1 आया है, तो वैसे ही इन दोनों का भी क्या आएगा, 1/1, ए ई अपॉन
EC इजिकल टू हो जाएगा 1/1 इजिकल टू 1। एक ही बात है, ऐसे इतना सारा लिखो, इससे अच्छा डायरेक्ट लिख दो। इसको हम मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड। हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे आपके बराबर रहेंगे। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर AD/DB इजिकल टू हो जाएगा AE/EC। अब साइड प्रोपोर्शनल है तो लाइन क्या होगी आपके पैरेलल, ये कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम है कि साइड प्रोपोर्शनल तो लाइन क्या होगी पैरेलल। इसका मतलब है कि DE पैरेलल टू BC होगा। क्यों होगा? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। या फिर आप थ्योरम नंबर 6.2 का यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि आपको 6.2 का यूज करना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल सेम है। डायग्राम बनाया, डायग्राम मैंने खुद ने बनाया है, AB ट्रेपेजियम बनाया है मैंने, और इसमें दोनों डायगोनल कटे हुए ऐसे भी मैंने बनाया हुआ है। और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, इसको थोड़ा ध्यान देना है आपको, अच्छे से आपको समझना भी है। तो यहाँ पर ये ट्रेपेजियम दे रखा है, दोनों आपस में कट रहे हैं और हमें ये वाला क्या करना है, प्रूव करना है। ये ट्रेपेजियम दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं यहाँ पर गिवन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का मतलब होता है ऑपोजिट साइड पैरेलल, मतलब AB पैरेलल टू DC, ये रहा क्वेश्चन में गिवन है आपके। और हमें करना है यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, AO/BO इजिकल टू CO/DO, ऐसा करना है प्रूव। तो हमें इन साइडों के आसपास ही घूमना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, EO पैरेलल टू AB, ऐसे लाइन खींचेंगे हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ, ये ऐसे, ये लाइन और ये लाइन मैंने ऐसे पैरेलल बना दी, इसलिए बना दिया पैरेलल। अब हमें क्या करना है, ये डायग्राम लेना है। कौन सा वाला, ये वाला, मतलब ये ट्रायंगल लेना है जिसमें यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ D है, और बीच में इधर EO तक ही लेना है। तो मैं यहाँ लेता हूँ, प्रूफ में स्टार्ट करते हैं हम। अब आंसर स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। फ्रॉम ट्रायंगल जिसका नाम है ABD। अब ये लाइन और ये लाइन क्या है, भी आपके पैरेलल। मैं यहाँ लिखता हूँ EO पैरेलल टू AB। क्यों है, क्योंकि हमने किया है कंस्ट्रक्शन, और नियम है साइड्स आर पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल होती है तो ये दोनों क्या होंगी, आपके प्रोपोर्शनल होगी। मतलब हम लिख सकते हैं कि DE/EA इजिकल टू होगा OD लिखो या DO लिखो, ये की बात है, ये ध्यान रखना, आप इसके हिसाब से चलना है, वो पीछे होना चाहिए। अब DO लिखो OD लिखो, ये की बात है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ DO और BO। अब आप OB लिखो BO लिखो, दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। OB का मतलब भी यही आएगा और BO का मतलब भी यही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। सर्कल में होता है चेंज, लेकिन यहाँ कोई चेंज नहीं होता है, ऐसा ही रहेगा आपके। ऐसा क्यों हुआ, लिख सकते हैं बाई बीपीटी थ्योरम, और ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, ऊपर से ऐसे, ये A है, ये C है और ये D है, मतलब ये वाला लेंगे, ACD लेते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ACD। इसमें आपके वही ये DC और EO, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि EO पैरेलल टू क्या है भाई, आपके AB। ये तो है भाई आपके कंस्ट्रक्शन, और AB पैरेलल टू DC, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब है कि देखो AB इधर भी पैरेलल है, AB इधर भी पैरेलल है, तो आपके EO पैरेलल क्या होगा, आपके DC हो जाएगा। जब भी लाइन पैरेलल होगी तो जो रेशो आपके इन दोनों में है, जो रेशो आपके
इन दोनों में है वही रेशो आपके इन दोनों में होगा, DE अपॉन EA। एक नाम तो मैं यही लिख देता हूँ, DE अपॉन EA इजिकल टू होगा, इधर वाले नाम है CO और AO, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CO अपॉन AO। क्या होता है? बाई BPT थ्योरम, इक्वेशन सेकंड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब आपके ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे? बराबर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ DO अपॉन BO इजिकल टू होगा CO अपॉन AO। अब क्या ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जांच करनी पड़ेगी आपको। तो वो देखो, आपके AO ऊपर होना चाहिए, BO नीचे होना चाहिए। तो हम करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। आप तो आगे पीछे भेज सकते हो, मतलब अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये AO है ना, AO को यहाँ भेज दो तो DO यहाँ आ जाएगा। AO अपॉन BO इजिकल टू CO अपॉन DO, मतलब AO को DO की जगह भेज दो और DO को AO की जगह भेज सकते हो, या फिर आप क्रॉस गुणा करके भी आप कर सकते हो, एक ही बात है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपके ये दे रखा है और बताना है कि ये और ये पैरेलल है, पूरा उल्टा दे रखा है। पहले पैरेलल दे रखा था तो बताना था कि ये पूरा क्वेश्चन नंबर 9 का उल्टा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में लिखेंगे हम AO अपॉन BO इजिकल टू हो जाएगा CO अपॉन DO, और हमें करना है यहाँ पर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, या सिद्ध करना है हमें AB पैरेलल टू DC। एक ही बात है दोनों में, जैसे हमने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया था वैसे हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सेम लाइन बनानी है आपको, तो मैं यहाँ बना देता हूँ सेम लाइन ऐसे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ EO पैरेलल टू AB, ये मैंने कर दिया है कंस्ट्रक्शन। अब क्या करते हैं, देखो हम करते हैं यहाँ पर प्रूफ में जाते हैं, सेम वो डायग्राम लेंगे। आधा क्वेश्चन तो पहले वाले पूरा, जैसे ये A है, ये B है, ये D है, और ये लाइन क्या है आपके भाई? पैरेलल भी है। तो हम ये जाते हैं फ्रॉम, प्रूफ में क्या करेंगे, हम लिखेंगे हम फ्रॉम ट्राइंगल ABD। इसमें हम लिखते हैं यहाँ पर कि EO पैरेलल टू क्या दे रखा है? AB। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है आपके? गिवन नहीं है, बाय कंस्ट्रक्शन। जब लाइंस पैरेलल तो साइड क्या होंगी आपके? प्रोपोर्शनल। जो रेशो इन दोनों में है वही रेशो इन दोनों में रहेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ DE पैरेलल टू EA इक्वल होगा DO अपॉन BO। O को पीछे रखो क्योंकि O पीछे है इसलिए ऐसा होता। अब क्यों होगा ये लिखते हैं बाय BPT थ्योरम। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, गिवन वाला पॉइंट लेते हैं ये वाला। तो हमारे पास गिवन पॉइंट है AO अपॉन BO इजिकल टू होता है CO अपॉन DO। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लेके आकर ये चेंज भी कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मतलब DO अपॉन BO इजिकल टू होता है CO अपॉन BO। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर किया था ना 9th में, वैसे ही करना है यहाँ पर। अब ये क्यों किया? ताकि इससे मैच कर जाए। इसको हम लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन सेकंड। ये आपके गिवन है, लिख सकते हो। अब देखो ये दोनों आपके बराबर है, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे? आपके बराबर रहेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ DE अपॉन EA इक्वल होगा CO अपॉन BO के, ऐसे। अरे AO लिखना था। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर AO, ये वाला ना, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चला गया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आपके AO आएगा।
अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि जब रेशो इन दोनों में रेशो बराबर हो तो साइड तो ये साइड क्या होगी, पैरेलल होगी, ईओ पैरेलल डीसी। इसका मतलब है ईओ पैरेलल तो क्या होगा, डीसी होगा। क्या होगा, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, या फिर थ्योरम 6.2 भी लगा सकते हैं। और ईओ पैरेलल टू एबी ये हमने किया था कंस्ट्रक्शन से। सो देखो ईओ डीसी के भी पैरेलल है, ईओ एबी के भी पैरेलल है। इसका मतलब है कि एबी पैरेलल क्या होगा, डीसी, दोनों पैरेलल हो गई। इसका मतलब है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। इसका मतलब ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, हैंस ट्रू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब